जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट 4। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। ये इंटरनेट का मॉडल सेट है, ये मत समझना कि जहाँ तहाँ का, ये इंटरनेट का ही मॉडल सेट है, तो ध्यान से ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी ने, बिस्मार्क ने, हिटलर ने या फिर विलियम प्रथम ने? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की या फिर इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की या फिर एंजल्स? तो तीसरा का सही आंसर है ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय की है वार एंड पीस रचना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या फिर धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ? 1916 में, 1920 में, 1918 में या फिर 1922 में? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजाबाद या फिर दिसंबर 1920 नागपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 1920 कलकत्ता। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 ईस्वी, 1915 में या फिर 1907 में या फिर 1923 में? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 में। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए था, 1907 में होगा, बस ये याद रखना। 1907 में हुआ था। जमशेद जी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? कस्बा में, महानगर में, ग्राम में या फिर नगर में? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो होता है महानगर में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो गिरमिटिया मजदूर जो भेजे जाते थे वो उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फिर इंग्लैंड? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? मथुरा, डिगबोई, बरौनी या फिर पटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिगबोई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज या फिर व्यास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या फिर कटिहार? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में या फिर सुंदरवन में या फिर पश्चिमी तटीय प्रदेश में या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? 50, 150 या फिर 100 या फिर 200? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 1/3, 2/3, एक चौथाई या फिर 3/4? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 2/3। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? चीनी, अरेबिका, ब्राज़ीलियन या फिर अमेरिकन? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी अरेबिका। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है? लखनऊ, पटना, गांधीनगर, चेन्नई? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन डी चेन्नई संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, सीसा उद्योग, लोहा उद्योग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 2। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, मंत्रिमंडल, विधानसभा या फिर पंचायती राज संस्थाएं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान अधिकार ना मिलने? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है? 40%, 55%, 50% या फिर 60%? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? जाति तथा जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति या फिर औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था? पानी की कीमत में वृद्धि या फिर खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि या फिर जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से या फिर किसानों के समूह से? तो राजनीतिक दल का जो आशय है वो व्यक्तियों के समूह से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर या फिर उपर्युक्त तीनों? तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या फिर 95 करोड़? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 71 करोड़। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन सी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घट गया, स्थिर है, बढ़ गया या फिर सभी गलत? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, घट गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया 1868 में, 1867 में, 1869 में या फिर 1968 में? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए है 1868 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, साख या फिर शुद्ध मुद्रा या फिर ऋण मुद्रा या फिर मिश्रित मुद्रा? तो चेक एक प्रकार का साख मुद्रा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे या फिर 9 घंटे? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 24 घंटे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1929 में, 1919 में, 1918 में या फिर 1914 में? तो सहकारिता प्रांतीय सरकारों की हस्तांतरित विषय 1919 में बनी थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोजगार एक सेवा दूसरे के हैं। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के है, परस्पर, उल्टा, विरोधों या फिर इनमें से तीनों? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परस्पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण का अर्थ है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। 38 का 39वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी या फिर इनमें से सभी? तो मानव जनित आपदा जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्थल पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं और समुद्र में होने वाले कंपन को सुनामी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, स्थल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। तो आज का जो है वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 के बाद 80 तक क्वेश्चन को।